हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। कैसे हो आप सब लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, चैप्टर 3। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी 1 मिनट चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ लिया। मैंने एक बार में ही सब कुछ कवर किया है। उसमें हमने पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस की स्ट्रक्चर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर, एक स्पर्म की स्ट्रक्चर और स्पर्मेटोजेनेसिस, एवरीथिंग वी डिड, राइट। ठीक है, एक सिंगल लेक्चर में हमने कवर किया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो चलिए क्विकली इसके बारे में बात करते हैं। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ ओवरीज। उसके साथ साथ तो ओवरी यहाँ पे क्या हो गया, इट इज़ अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, राइट। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो क्या करते हैं, गैमीट बनाते हैं और हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो यहाँ पे ओवरी क्या बना रही है, इट इज़ प्रोड्यूसिंग ओवा, एंड हार्मोन क्या बना रही है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, राइट। ओके, इसके साथ ही इसमें और क्या प्रेजेंट होता है, ओविडक्ट। इस ओविडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच आर लोकेटेड इन दी पल्विक रीजन। यू नो पल्विक रीजन जो बिलो लोअर जो एब्डोमन होता है उसके नीचे का जो एरिया होता है, दैट इज दी पल्विक रीजन। ओके, now these part of system along with a pair of mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation। तो ये जितने भी दूसरे पार्ट्स बताए ना, these all they comes under secondary organ। ठीक है, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, राइट। ओके, क्लियर। नाउ ये सब हेल्प करते हैं ओवुलेशन में, देन फर्टिलाइजेशन में, फिर प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, एवरीवेयर दीज थिंग्स हेल्प। ओके, सो सबसे पहले ओवरी की बात करते हैं। इट इज़ द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन जो क्या कर रही है, फीमेल गैमीट ओवम बना रही है और स्टीरॉयड हार्मोन बना रही है। याद रखना, इस हार्मोन का नेचर कैसा होता है, स्टीरॉयड नेचर होता है। उनको हम ओवेरियन हार्मोन बोलते हैं। सो ओवरीज कहाँ लोकेटेड होती है, ठीक है, दे आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमन। जो लोअर एब्डोमन होता है उसके दोनों तरफ 1 यानी टोटल 1 2 होती है, 1 ऑन राइट साइड, 1 ऑन लेफ्ट साइड। ओके, नाउ each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to pelvic wall। ठीक है, जो pelvic एरिया है उसमें जो pelvic wall है और यूट्रस है, इनसे कनेक्टेड होती है। किसके थ्रू कनेक्टेड होती है, लिगामेंट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाता है, याद रखना, लिगामेंट। ओके, आई एम राइटिंग ओवर हेयर क्वेश्चन साइन। तो पेल्विक वॉल और यूट्रस में ये ओवरी कैसे रहती है, विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। Now each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma, and stroma is divided into 2 zones, the peripheral cortex and inner medulla। याद रखना, जो ओवरी की जो बाहर की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम, या यहाँ पे थिन एपिथीलियम या जर्म लेयर बोलते हैं, और अंदर कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, दो स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो दिस इज़ द ओवरी, ठीक है, और ओवरी के साथ ही फिर आगे की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू कवर दी ओवरीज फर्स्ट, ठीक है ना। तो मैं उसको यहाँ पे पहले आपको बताती हूँ कि ओवरी क्या, पूरा डिटेल, राइट। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरी। ओके, तो अगर एक ओवरी की स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो वहाँ पे जो जो स्ट्रक्चर दिखती है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ओवरी में डिफरेंट स्ट्रक्चर आती कैसे है, कैसे डेवलपमेंट होता है। एक तरह से आप इसको ये भी ले सकते हैं कि मैं आपको एक तरह से oogenesis सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर भी यहीं पे ही बता रही हूँ, फिर हम अलग से oogenesis भी देखेंगे, डोंट वरी। ओके, तो देखिए ओवरी की जो वॉल है, जो ओवरी की वॉल है उसको हमने क्या बोला, दिस इज़ कॉल्ड जर्मिनल एपिथीलियम। क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथीलियम। क्लियर है। ओके, नाउ दिस जर्मिनल एपिथीलियम दिस अंडरगो माइटोसिस, ये बहुत लार्ज अमाउंट में क्या करता है, माइटोसिस करता है, एंड इसके साथ ही दे प्रोड्यूस ऊगोनिया। ठीक है, जो इससे प्रोडक्शन होता है ऊगोनिया, राइट। ये ऊगोनिया करीब 2 मिलियन ऊगोनिया इन ईच ओवरी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कब, एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे
फीमेल के केस में ड्यूरिंग बर्थ मतलब बर्थ के बाद जितना गर्ल चाइल्ड अपने साथ ओगोनिया लेकर आती है उसके पास लाइफ टाइम उतने ही ओगोनिया होते हैं, उसके बाद नया कोई भी ओगोनिया उसमें ऐड नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, ठीक है। कोई भी नया ओगोनिया ऐड नहीं होता, बस उस टाइम बर्थ के टाइम जितना ओगोनिया है उसकी हर ओवरी के अंदर उतने ही ओगोनिया प्रेजेंट होते हैं। तो दे आर अराउंड 2 मिलियन इन ईच ओवरी, ठीक है। अब इस ओगोनिया जो है ये क्या करता है, इसमें डिवीजन शुरू होते हैं, ठीक है। तो अब ये ओगोनिया बर्थ हुआ, ओगोनिया बर्थ हो गया। अब ओगोनिया में क्या हुआ, इसमें स्टार्ट हो गया मियोसिस 1। ये बहुत अर्ली मियोसिस 1 शुरू हो जाता है, बट क्या हो जाते हैं, बट अरेस्टेड एट प्रोफेज 1, ठीक है। प्रोफेज 1 पे ही अरेस्ट हो जाता है, मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हो पाता ना। इस टाइम जो स्ट्रक्चर बनती है विच इज़ कॉल्ड प्राइमरी oocyte। ये सब क्या है, बर्थ के बाद हो रहा है, ध्यान रखना, बर्थ के बाद हो रहा है प्राइमरी oocyte। अब गर्ल चाइल्ड का मतलब एज बढ़ रहा है, जिसके साथ ही प्राइमरी oocytes जो हैं ये बनती जा रही हैं, बट मियोसिस 1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे प्लॉइडी पूछूँ तो इसकी प्लॉइडी है 2n, ओगोनिया की प्लॉइडी भी 2n ही रहेगी क्योंकि माइटोसिस हुआ है, और अभी इसकी भी 2n ही रहेगी बिकॉज अभी मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये बात कर लेते हैं ओगोनिया की। तो नाउ दिस इज़ दी प्राइमरी oocyte आई एम कंसिडरिंग, ठीक है, दिस इज़ दी प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte इसमें क्या होता है, ये तो अरेस्ट हो गया बट अब इसमें ना लेयर्स बननी शुरू हो जाती है। तो ठीक है, कहाँ क्या होगा, इसके पास कवरिंग बाय ग्रैनुलोसा सेल्स, कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स आएंगी और उसके चारों तरफ एक कवरिंग बना देगी, जिसकी वजह से अब ये क्या बन जाएगा, इट विल बी प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। इसके अंदर प्राइमरी oocyte ही है, राइट। oocyte कौन सा है हमारा, प्राइमरी oocyte। एक तरह से आप समझ लो एक एग सा है जिसके चारों तरफ हमने कवरिंग लगा दी। तो ये देखिए ये हमारा प्राइमरी oocyte और इसके चारों तरफ क्या आ गया, बहुत सारी ग्रैनुलोसा सेल्स इसको कवर कर दिया, लाइक दिस। डिड यू गेट इट, ठीक है। नाउ दिस इज प्राइमरी फॉलिकल। अब क्या होगा, ये प्राइमरी फॉलिकल वापस से कन्वर्ट हो जाएगी किस में, सेकेंडरी फॉलिकल। यहाँ पे क्या होगा, और कुछ ग्रैनुलोसा सेल ऐड ऑन हो जाएगी, ओके। तो अब ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इट विल बी लाइक दिस कि ये प्राइमरी oocyte है और उसके चारों तरफ ग्रैनुलोसा सेल। डिड यू गेट इट, ठीक है। अब क्या होगा, नाउ ये सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगी टर्शरी फॉलिकल में। किस में कन्वर्ट हो गई, टर्शरी फॉलिकल। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कुछ ग्रैनुलोसा सेल, ओके। और इसके साथ ही कुछ थीकल सेल्स भी अब इसमें ऐड ऑन होगी, ये याद रखना, ठीक है ना, कुछ थीकल सेल्स भी ऐड ऑन होगी। तो देखिए अब क्या स्ट्रक्चर बनेगा टर्शरी फॉलिकल का, दिस वुड बी लाइक दिस, ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या हो गया, ये ग्रैनुलोसा सेल। आई होप यू आर गेटिंग दिस। और अब इसके चारों तरफ थीकल लेयर। क्लियर है, ठीक है, ओके। अब याद रखिए जो ये मियोसिस 1 यहाँ पे अरेस्ट हुआ था, यहाँ आते 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 इसका मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है। सो मियोसिस 1 कंप्लीटेड, ओके। और नाउ दिस इज नोन एज सेकेंडरी oocyte, ठीक है ना। ये क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte। और इसी के साथ ही एक पोलर बॉडी भी बनती है, वो पोलर बॉडी तो मतलब देयर इज नो फ्यूचर ऑफ दिस वन, सेकेंडरी oocyte। अब ये जाएगा आगे फर्दर डिवीजन में। नाउ इस सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या होता है, आई एम राइटिंग ओवर हेयर, इसमें क्या बनता है, ये प्राइमरी oocyte है, राइट। इससे बन रही है ये एक पोलर बॉडी एंड दिस इज द सेकेंडरी oocyte।
ये सेकेंडरी oocyte में भी अगेन क्या स्टार्ट हो जाएगा, मियोसिस 2 स्टार्ट होता है बट अगेन अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। ठीक है, अब इसके साथ ही यहाँ पे कुछ और डेवलपमेंट होते हैं। क्या क्या होते हैं वो बात करते हैं। एक तो क्या होता है यहाँ पर, व्हाट हैपन, ये जो थीका है, ये थीका डिवाइड हो जाती है किसमें, आउटर और एक्सटर्नल थीका और इंटरनल थीका। ठीक है, 2 लेयर में डिवाइड हो जाती है, एक्सटर्नल इंटरनल। जो oocyte है, जो सेकेंडरी oocyte है, इसके जस्ट बाहर ही एक और लेयर डेवलप हो जाती है जिसको हम बोलते हैं, इसके चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ज़ोना पेलोसिटा। डिड यू गेट इट? ठीक है, समझ आ रहा है? ओके कि मतलब सेकेंडरी oocyte जो बना, ये सेकेंडरी oocyte के बाद अब इसमें और क्या है, थीका जो थी, ये जो थीका थी ये एक्सटर्नल और इंटरनल में कन्वर्ट हुई और अंदर एक और लेयर बन गई ज़ोना पेलोसिटा। तो यानी कि अब इससे जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ पे मियोसिस 2 अरेस्ट तो हो गया बट ये क्या होगा, इट विल कंप्लीट जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अगर हम बनाएं अगर इसका स्ट्रक्चर, सो इट इज़ सेकेंडरी oocyte। ठीक है, इसके चारों तरफ ही क्या बन रहा है, ज़ोना पेलोसिटा, ग्रानुलोसा सेल भी है यहीं पर ही, राइट। सो यू कैन हैव अ लुक, दिस इज ग्रानुलोसा सेल। ओके, यहाँ पे कुछ और सेल भी कलेक्ट हो जाती है और ये हमारी बन गई थीका इंटरना। दिस आई एम ड्राइंग थीका इंटरना, दिस इज थीका इंटरना and this is theca externa। ठीक है, समझ आया, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। ओके, ज़ोना पेलोसिटा और एक कैविटी बन जाती है जिसको हम बोलते हैं एंथ्रम। इज दिस क्लियर? तो ये ग्राफिन फॉलिकल एक्चुअल में ओवा से रिलीज़ होता है। ठीक है, ओवा नहीं रिलीज़ होता क्योंकि अभी मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट, कंप्लीट नहीं हुआ है। याद रखना, इसमें प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगी, टर्शरी में n हो जाएगी क्योंकि मियोसिस 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, इसकी 2n ही है। ओके, और इसकी भी n ही रहेगी। नाउ मियोसिस 2 कंप्लीट कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा, और जब ये कंप्लीट होगा ना तब यहाँ से एक और पॉलर बॉडी रिलीज़ होगी। ठीक है, और यहाँ पे रिलीज़ होगा क्या, एक्चुअल में नाउ ओवम। अभी तो सेकेंडरी oocyte ही है इसके अंदर। सो डिड यू गेट इट? समझ में आया मैंने क्या बोला? ओवरी है, ओवरी में oogenesis हो रहा है, मतलब उसमें जर्मिनल एपिथेलियम में कंटिन्यूस माइटोसिस हो रहा है जिससे n नंबर ऑफ oogonia बन रहे हैं। ये सब oogonia में मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब क्या है, प्राइमरी oocyte बना लेंगी, अरेस्ट हो जाएगा मियोसिस 1। एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो प्राइमरी oocyte है, ओके सॉरी, प्राइमरी oocyte में ग्रैनुलोसा सेल है, जो प्राइमरी फॉलिकल, ये प्राइमरी फॉलिकल ये कब बनती है, ये आ जाती है टिल प्यूबर्टी रीच करते करते ये हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल बन जाती है। तो जब प्यूबर्टी तक आते आते ये 2 मिलियन oogonia ना ये सब डीजनरेट हो जाती है। सिर्फ ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट, बस इतनी ही फॉलिकल बचती है। ओके, फिर यहाँ ग्राफिन फॉलिकल आते थे भी, यहाँ पे भी अराउंड ओनली 450 आर लेफ्ट, बस इतनी ही पूरी लाइफ के लिए बचती है, बाकी सब डीजनरेट हो जाता है, सब धीरे धीरे डीजनरेट होता है। एंड इसके अकॉर्डिंग ही हमारा मेनोपॉज होता है विमेन में कि जितनी ओवाज बचेंगे उतने ही हैं, उसके बाद फीमेल ओवा रिलीज़ करना बंद कर देते क्योंकि उसके पास एक सर्टेन नंबर ऑफ ओवाज ही है उसकी बॉडी में। समझ में आ रही? इसलिए मेनोपॉज होता है फीमेल में। ओके, सो आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर।
कि ये ओवरी में ये oogenesis हो रहा है। अभी oogenesis को और देख लेंगे हम, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा प्राइमरी oocyte क्या है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है। ओके, तो चलिए अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, उनके बारे में थोड़ा सा। तो मैं डायरेक्ट अभी आऊँगी ओवरी के स्ट्रक्चर पे। आई एम गोइंग ऑन ओवरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे अभी आपको वो बहुत बाद में बता रखा है, बट आई वॉन्ट टू कवर इट राइट नाउ। So let's draw an ovary structure. So I am drawing, this is the structure of ovary, जहाँ पर ओके दो पार्ट में ये डिवाइड होता है, इनर मेड्यूला। सो दिस इज़ मेड्यूला, जिसमें बहुत सारी क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। दिस इज़ मेड्यूला, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और इसमें क्या होती हैं, बहुत सारी oocytes होती हैं। There are so many oocytes are there and now you must be drawing कौन सी, मतलब सॉरी फॉलिकल्स होती हैं, कौन सी, प्राइमरी फॉलिकल, then secondary follicle, okay, there are tertiary follicle as well, right। ठीक है, तो मैं वापस थोड़ा सा रफ बना रही हूँ भी, मैं बहुत फेयर नहीं बनाऊँगी। उसके बाद आपका ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पे रहता है, ओके। So this is your Graafian follicle, right? Okay. So यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग फॉलिकल्स स्टेजेस में रहती है। तो दिस इज़ योर प्राइमरी फॉलिकल, ओके। आई एम राइटिंग लाइक दिस, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल and this is Graafian follicle, okay। ये क्या है, this is medusa and this is cortex, ओके ना। एक चीज़ ध्यान रखना, जब ये ग्राफियन फॉलिकल से ओवा रिलीज़ होता है तो देखिए इसमें से ये ओवा रिलीज़ हो जाता है, उसके बाद जो ये रिमेनिंग स्ट्रक्चर रह जाती है, ओके। सो रिमेनिंग स्ट्रक्चर इट इज़ लाइक दिस, ऐसा कुछ रिमेनिंग स्ट्रक्चर रह जाता है। इस रिमेनिंग स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम, ओके। ये कॉर्पस ल्यूटियम भी आगे और ज़्यादा डीजनरेट होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस। इनका रोल क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, सिर्फ अभी इसका थोड़ा सा नाम ध्यान रखिए। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी। सो आई थिंक यू मस्ट बी क्लियर नाउ। जब हमें oogenesis करेंगे ना, oogenesis करेंगे वहाँ पे मैं इसको और एक बार रिवाइज आपको करवा दूंगी, तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए आपके यहाँ पे जो ओवरी का डायग्राम दे रखा है वो थोड़ा सा आपको कम क्लियर रहेगा, सो इसलिए गिव मी अ मिनट। Yes, so this is the diagram. You can see primary follicle, you can see, okay, ठीक है। ब्लड वेसल्स है, ये पूरा क्या है आपका मेड्यूला है, सॉरी मेड्यूला, आई रॉट मेड्यूसा, सॉरी इट्स मेड्यूला। और फिर टर्शियरी फॉलिकल है जिसमें एंथ्रम प्रेजेंट है, फिर ग्राफियन फॉलिकल, दिस इज़ ग्राफियन फॉलिकल, और यहाँ से देखिए ग्राफियन फॉलिकल से यहाँ ओवा रिलीज हो रहा है, एंड दिस इज़ कॉर्पस ल्यूटियम, द रिमेनिंग पोर्शन इज़ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। सो आई थिंक नाउ दिस इज़ क्लियर। मैं उसे करेक्ट कर देती हूँ, काफ़ी रॉन्ग लिख दिया मैंने, या so give me a minute। yes, it is medulla, जिसमें क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। क्लियर है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमारी एक ओवरी की स्ट्रक्चर हो गई ना। ओवरी देखिए ये कनेक्टेड है किससे, ओविडक्ट से। सो दिस इज व्हाट, ओविडक्ट, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, दिस इज ओविडक्ट, ओके। तो बात करते हैं यहाँ पे, तो ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना, दिस कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट, ओके। ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। यूट्रस तक जाएगा, तो दिस होल पोर्शन इज ओविडक्ट, ओके। द पार्ट क्लोजर टू ओवरी इज फनल शेप, जिसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। तो ये पोर्शन जो है ना, दिस इज इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के आगे ही ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिया। इसका क्या रोल है, टू कैच दी ओवा,
ठीक है, जब ओवा रिलीज होता है उस ओवा को कैच करने के लिए हेल्प करता है। तो वही है, इनफंडिबुलम पॉजेस द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्रियाई विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर स्ट्रक्चर जिसको हमने क्या बोलते हैं, मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ, एम्पुला। फिर ये इनफंडिबुलम कहाँ कंटिन्यू करता है, एम्पुला एंड देन इस्थमस। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फैलोपियन ट्यूब। अब ध्यान रखना, यहाँ एम्पुला और इस्थमस के बीच में ये जंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। ठीक है, ये याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द जंक्शन वेयर एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, ठीक है, फर्टिलाइजेशन अकर, जो स्पर्म है व्हेन इट रिलीज इनटू फीमेल वजाइना इट ट्रैवल एंड रीच टिल हेयर, और यहाँ पे आके वो ओवा के साथ फ्यूज़ होता है। याद रखना, यहीं पे ही फ्यूज़न होता है। सो हेयर दिस इज़ द फर्टिलाइजेशन साइट जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है ना। उसके बाद ये कंटिन्यू हो जाता है किसके साथ, यूट्रस के साथ। तो दिस होल स्ट्रक्चर इज यूट्रस। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। सो आई थिंक ओविडक्ट इज क्लियर, और फेलोपियन ट्यूब वी कैन से। सो wider part of oviduct is called ampulla and last part of oviduct is isthmus which has a narrow lumen and join the uterus. Now uterus is a single and also called womb. इसको womb भी बोलते हैं। The shape of uterus is like a inverted pear. इट इज सपोर्ट बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। ठीक है, ओवरी भी लिगामेंट से सपोर्ट होती है, ये भी लिगामेंट से सपोर्ट होता है। द यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये देखिए यूट्रस जो है वो, दिस इज यूट्रस, इट इज़ ओपन इनटू क्या, वजाइना में ओपन होता है, किसके थ्रू, एक सर्विक्स के थ्रू ओपन होता है, और इसके कैनाल को हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल। एक और चीज़ ध्यान रखना, ये सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना दे कंबाइन टुगेदर मेक दी बर्थ कैनाल। ठीक है, इन दोनों को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। ठीक है, सो हेयर इट इज़ रिटन ओवर हेयर। तो सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग विद वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। अभी बात करी। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर ऑफ टिश्यू। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, middle thick layer of a smooth muscle myometrium, and inner glandular layer which is called endometrium that lines the uterine cavity. The endometrium undergoes cyclic changes during the menstrual cycle. Like in each every menstrual cycle it is break off and again make, again break off again make, while the myometrium exhibit a strong contraction during the delivery of baby. क्योंकि इसमें स्मूथ सेल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। सो आई विल शो यू ओवर हेयर। तो ये सबसे बाहर वाली जो है, दिस इज पेरीमेट्रियम। 1 मिनट, ठीक है, या सो दिस इज पेरीमेट्रियम, क्लियर है। फिर उसके बाद सेंटर की है जो मायोमेट्रियम, एंड द इनर मोस्ट इज एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम ये कैसी होती है, ग्लैंडुलर होती है। एंडोमेट्रियम कैसी है, इट इज़ ग्लैंडुलर, जो लगातार बार बार ब्रेक ऑफ होती है, बनती है। मायोमेट्रियम में बहुत लार्ज नंबर में स्मूथ मसल्स होती हैं, इसकी वजह से इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट बेबी कम्स आउट। एंड पेरीमेट्रियम ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो उसको एक टफ कवरिंग देते हैं। ठीक है, एक टफ आउटर कवरिंग्स को प्रोवाइड करते हैं। सो क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं उसके बाद का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं फीमेल जेनाइटल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ना इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है म्यून्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस। ठीक है ना, 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स इसमें होते हैं। नाउ मोन्स प्यूबिस क्या होता है, इट्स अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू विच इज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। सो इफ आई मेक अ डायग्राम ओवर हेयर, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द मोन्स प्यूबिस, जहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं एंड ये फैटी टिश्यू होता है। उसके बाद करते हैं लेबिया मेजोरा। They are the fleshy folds of tissue which extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening. So see, this is the vaginal opening and यहाँ पे ही ये क्या होते हैं, external fleshy folds होते हैं like this, okay, which covers the और surround the vaginal opening. उसके बाद आ जाते हैं, तो मैं यहाँ पे एक बार लेबल कर देती हूँ, this is mons pubis और this is labia majora. ठीक है, नाउ लेबिया माइनोरा उसके नीचे ही होते हैं, दे आर ऑल्सो पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू विच इज़ अंडर द लेबिया माइनोरा। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए लेबिया माइनोरा की, तो वो भी ऐसे ही पेयर फोल्ड रहता है लाइक दिस। ठीक है, इसके नीचे, तो दिस इज लेबिया माइनोरा।
ओके, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। अब हाइमन किधर होता है, ये जो ओपनिंग है यहाँ पे ये पार्शियली कवर होता है विच इज़ कॉल्ड हाइमन, ठीक है। ये क्या करता है, वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करके रखता है। ओके, नाउ क्लिटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। ये जो लेबिया माइनोरा है, ये जो टू लेबिया माइनोरा, इसके अपर जंक्शन पे यहाँ पे एक क्लिटोरिस होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड क्लिटोरिस, ठीक है। इस क्लिटोरिस, अभी मैं रीड करती हूँ, ठीक है। नाउ दे आर लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग, एंड यहीं पे ही क्या होती है हमारी, दिस इज द यूरिथ्रल ओपनिंग। ओके, तो ध्यान रखना, इन केस ऑफ मेल देयर इज ओनली सिंगल ओपनिंग, राइट, है ना, जिसके थ्रू यूरिनेशन भी होता है एंड सीमेन भी वहीं से सिक्रेट होता है। बट इन केस ऑफ फीमेल देयर इज अ टू ओपनिंग, वन इज द यूरिथ्रा एंड अनदर फॉर वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। तो दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग एंड दिस इज द यूरिथ्रल ओपनिंग। ओके, क्लियर है। आगे बात करते हैं। नाउ द हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस इंटरकोर्स। तो ये हमेशा बिलीव किया जाता है कि ये जो हाइमन है ये इट गेट रप्चर ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स। However, it can also be broken by a sudden fall or jolt, insertion of a vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling. So because of these activities, this hymen also get ruptured. So in some women the hymen persists even after coitus. In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. समझ में आया? So it does not ensure that if the hymen is there it shows the virginity, क्योंकि it can be break due to certain other activities as well, ठीक है। So it does not ensure the virginity. So are you clear with this one? Female external genitalia. अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा जो पोर्शन आता है, दिस इज दी मेमरी ग्लैंड। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस मेमरी ग्लैंड। ओके, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है मेमरी ग्लैंड का। सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस थ्रू वन मोर डायग्राम सो दैट आई कैन शो यू प्रॉपरली। सो हेयर आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ डायग्राम। वन मिनट। गिव मी अ मिनट। यस, ठीक है। तो यहाँ ओवरी का है, मैं आपको यहाँ पे अलग से एक मेमरी ग्लैंड बना के दिखा रही हूँ। ओके, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे शो करूँगी तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, बट आई विल शो यू अ वेरी वेल डायग्राम, ठीक है। तो चलिए, एक मेमरी ग्लैंड का अगर हम डायग्राम बनाते हैं, सो इट विल बी लाइक दिस। ओके, नाउ मेमरी ग्लैंड में क्या होते हैं, बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं लाइक दिस, देयर आर सर्टेन चैम्बर्स लाइक दिस, ठीक है, अराउंड 15 to 20। कितने चैम्बर्स होते हैं, 15 to 20, जिनको हम बोलते हैं मेमरी लोब। क्या बोलते हैं हम इनको, मेमरी लोब। कितने होते हैं, अराउंड 15 से 20 इन ईच मेमरी ग्लैंड। ओके, इसके बाहर ही बहुत सारे क्या होते हैं, ये फैटी टिश्यूज़ होते हैं, राइट। मेमरी ग्लैंड के बाहर बहुत सारे, मतलब बाहर नहीं, मतलब इस चैम्बर के बाहर बहुत सारे फैटी टिश्यूज़ होते हैं, राइट। सो लाइक दिस। ओके, सो दीज आर द फैटी टिश्यूज़। ओके, फाइन। ओके, नाउ मैं इसको लेबल कर देती हूँ, दीज आर फैटी टिश्यू। नाउ अब आगे बात करते हैं, ये मेमरी लोब जो है इनमें बहुत सारी छोटी छोटी टिब्यूल्स होती हैं लाइक दिस। ओके, यू कैन ड्रॉ अलोंग विद मी, क्योंकि क्या है ना, जो डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो इतना क्लियर नहीं होता है कि कहाँ पे क्या स्ट्रक्चर जा रही है। दैट्स व्हाई आई एम ड्राइंग दिस वन सो दैट इट विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, तो और इसमें और आगे बात करते हैं। यस,
Okay, give me a minute. Please draw with you and then I will label it. आपको शायद समझ आ रहा होगा ये मैं क्या बना रही हूँ। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग, एल्वियोलाई। ठीक है, क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एल्वियोलाई। ओके, 1 मिनट। चलिए अब इसको लेबलिंग करते हैं। सो दिस आई हैव ड्रॉन द स्ट्रक्चर ऑफ अ मेमोरी ग्लैंड। Okay, 1 minute. ओके, क्लियर। तो चलिए, तो ये हमने बता दिया फैटी टिश्यूज जिसमें बहुत सारे चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम मेमोरी लोब। ना इसमें ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम बोलते हैं, दे आर कॉल्ड मेमोरी टिब्यूल। ओके, दे आर कॉल्ड मेमोरी टिब्यूल। नाउ ये मेमोरी टिब्यूल है, दे आर कनेक्टेड विद दी सैक लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। और एक्चुअली एल्वियोलाई जो है इसमें ही क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो मिल्क यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ओके, तब यहाँ से ट्रैवल करके किस में जाता है, मेमोरी टिब्यूल्स में। तो यू कैन सी दिस इज़ द मेमोरी टिब्यूल्स। ना बहुत सारी मेमोरी टिब्यूल्स, यू कैन सी दिस मेमोरी टिब्यूल्स कनेक्ट होकर ये क्या बनाती है, अल्टीमेटली दे मेक दी मेमोरी डक्ट। ठीक है, क्या बना रही है, मेमोरी डक्ट। अब ये मेमोरी डक्ट आगे जाके क्या होती है, ये एक स्वेलन पार्ट में कन्वर्ट होती है जिसको हम बोलते हैं एम्पुला। ओके, मेमोरी एम्पुला विच कनेक्टेड विद दी लैक्टिफेरस डक्ट। क्या है ये, लैक्टिफेरस डक्ट, उससे कनेक्ट होके एंड अल्टीमेटली इट ओपन आउटसाइड थ्रू निप्पल एरिया। ओके, सो दिस इज द निप्पल एरिया फ्रॉम वेयर द मिल्क अल्टीमेटली कम्स आउट। सो आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, मेमोरी लोब हैं जिसके अंदर बहुत सारी मेमोरी टिब्यूल्स हैं जहाँ पे बहुत सारी एल्वियोलाई है जिसके अंदर मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है। फिर ये मेमोरी टिब्यूल से जा रहा है, मेमोरी टिब्यूल्स, बहुत सारी मेमोरी टिब्यूल्स कनेक्ट होकर मेमोरी डक्ट बना रही है। फिर मेमोरी डक्ट एम्पुला बना रहा है और अल्टीमेटली इट कनेक्टेड विद द लैक्टिफेरस डक्ट एंड अल्टीमेटली द मिल्क कम्स आउट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मेमोरी टिब्यूल। सो देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा बताया है मुझे, मतलब यहाँ ऐसे चैम्बर होते तो आपको और क्लियर होता और अच्छे से कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या कहना चाह रहा है, बट सारी चीज़ें वही सब बताया। ठीक है, नीचे का पोर्शन जो होता है इसको हम एरियोला बोलते हैं। तो चलिए क्विकली इसको रीड कर लेते हैं। लेट्स रीड दिस स्ट्रक्चर। यस, so a functional mammary gland is the characteristics of all female mammal. The mammary gland are paired structure that contain glandular tissues and various amount of fat. The glandular tissues of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes. Clear है, ठीक है, which containing cluster of cells called alveoli. The cell of alveoli it secrete milk which is stored in the cavities or lumen of alveoli. Alveoli में store हुआ है. The alveoli open into mammary tubules. The tubules of each lobe join to form mammary duct. Several mammary ducts join to form the wider mammary ampulla, which is connected to the lactiferous duct through which milk is sucked. Did you get it? ठीक है, क्लियर है? So I think this must be clear. So यहाँ तक हमने पढ़ लिया है ना। अब एक तरह से तो हमने oogenesis भी देख लिया है, तो लेट मी जस्ट रीड इट आउट। जो भी मैंने अभी तक बोला उसको ही हम रीड आउट करके बात करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ से हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ फीमेल, तो एक तरह से यहाँ से हम बात कर रहे हैं oogenesis की। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मेच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis, which is marked different from spermatogenesis. Oogenesis is initiated during the embryonic development stage, मतलब एम्ब्रियो में ही स्टार्ट हो जाता है। When a couple of million gametes, mother cell oogonia are formed within each fetal ovary, है ना। अभी मैंने आपको बताया मतलब बर्थ से पहले ही oogonia बननी शुरू हो जाती है। No more oogonia are formed and added after birth. These cells start division and enter into prophase 1 of meiotic division, get temporarily arrested at this stage. Now at this stage it is called primary oocyte.
Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cell which is called the primary follicle. I told you ना कि पूरी यहाँ पे लेयर ऑफ मतलब प्राइमरी oocyte के चारों तरफ बहुत सारी क्या बनने लग जाती है, ग्रैनुलोसा, लाइक दिस, है ना. तो अब उसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल. नाउ अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी. प्यूबर्टी आने तक ही इसमें से बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट हो जाती है. इसलिए एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी. ठीक है. नाउ द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा. अब वापस इसके चारों तरफ और ग्रैनुलोसा की लेयर बन जाती है एंड कुछ थीकल लेयर बन जाती है और कुछ क्या हो जाती है यहाँ पे, थीकल लेयर बन जाती है. अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी oocyte बोल रहे हैं. नाउ सेकेंडरी oocyte soon transform into tertiary follicle which is characterized by a fluid filled cavity called antrum. अब इसमें क्या बननी शुरू हो जाती है, एंथ्रम, एक कैविटी बननी शुरू हो जाती है. The theca layer is organized into an inner theca interna or outer theca interna. It is important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division. है ना. टर्शरी फॉलिकल तक आते आते प्राइमरी oocyte का मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया और अब उसने क्या बनाया, मियोसिस 1 करके सेकेंडरी oocyte बनाया. सो इट इज़ एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी. समझ आ रहा है ना. प्राइमरी oocyte से क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte बन गया. अगर नहीं समझ आ रहा तो वो जो मैंने अभी फ्लो चार्ट बनाया उसको एक बार गो थ्रू करना, तो ये डेफिनेटली क्लियर होगा आपको. ठीक है ना. तो सेकेंडरी oocyte बन गया. नाउ the secondary oocyte retain bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte. ठीक है. Can you think of any advantage of this? Does, क्योंकि ये न्यूट्रिशन दे रहा है. ओके. Does the first polar body born out of first meiotic division divide further or degenerate? At present we are not very certain about this. एक कुछ उस पर कमेंट नहीं दिया हुआ है. Then tertiary follicle further changes into the mature follicle जिसको हमने ग्राफियन follicle बोला. The secondary oocyte form a new membrane called zola pellucida. अब इसके चारों तरफ एक और membrane भी बन रही है जिसको हम बोल रहे हैं zona pellucida. The graphene follicle now rupture to release the secondary oocyte from the ovary by the process called ovulation. है ना. तो यहाँ पे ये graphene follicle जो है ये रप्चर करके ओवा रिलीज कर रही है और उसके थ्रू ओवुलेशन हो रहा है. सो अब हम यहाँ पे अगर हम इसको देखना चाहे ओवरऑल तो देखिए oogenesis की बात कर रहे हैं. देखिए oogonia है, राइट. ये फीटल लाइफ ही चल रही है अभी और उसमें माइटोटिक डिवीजन होके प्राइमरी oocyte, बहुत सारे प्राइमरी oocyte बन गए. ठीक है. जैसे ही फीटस का बर्थ हुआ, बर्थ के टाइम बहुत सारे प्राइमरी oocyte बन गए. अब इसमें फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है. यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं, यहाँ पे क्या बन रहा है अभी, प्राइमरी फॉलिकल बन रहा है, देन सेकेंडरी फॉलिकल बन रहे हैं, देन उसके बाद टर्शरी फॉलिकल बन रहा है और उसी के साथ ही यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल भी बन रहा है. ओके. और यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट तो हुआ बट अरेस्ट हो गया. अब यहाँ टर्शरी फॉलिकल तक आते आते इट इज़ कम्प्लीटेड एंड देन इट इज़ मेकिंग द सेकेंडरी oocyte. दिस इज़ द सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी. देखिए तो बर्थ हो रहा है, चाइल्डहुड हो रहा है और प्यूबर्टी हो रहा है. प्यूबर्टी एक्चुअली प्राइमरी oocyte रहता है, प्राइमरी फॉलिकल रहता है प्यूबर्टी पे. कितनी रहती है, करीब 60K to 80K, है ना. 60,000 to 80,000. अभी सेकेंडरी oocyte जो किसके अंदर प्रेजेंट है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट है. इसमें दूसरा सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा और अल्टीमेटली ये बनाएगा ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी. तो ये सब क्या है, अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ की, मतलब प्यूबर्टी के बाद की जो लाइफ है उसमें होता ही रहता है. उसमें सेकेंडरी oocyte ओवा रिलीज होता रहेगा एंड थ्रू आउट टिल इट्स मेनोपॉज. ये याद रखना. ठीक है ना. तो एक और चीज़ याद रखना, जो मेनार्क है वो कब शुरू होता है, मतलब मेनार्क स्टार्ट होता है स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. वैसे हम ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे, चलिए हम वहाँ पे ही देखेंगे इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही. इज दिस क्लियर, दिस वन oogenesis? आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर. नेक्स्ट क्लास में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे. बहुत सारे बच्चों को बहुत डाउट होते हैं बट ट्रस्ट मी, आई विल एक्सप्लेन यू सो ईजिली कि आपको वो एक बार में समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो ज़रूर से उस वीडियो को देखना, मिस नहीं करना है. यहाँ तक का मैंने कोशिश की है अच्छे से और समझाने की, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो यू नो इट वेरी वेल. आपको क्या करना है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ना. तो वो ज़रूर से आपको बताना है सो दैट आपको वो डाउट क्लियर हो जाए. ओके. सो ये हमने देखिए पूरा कर लिया है. दिस वन वी हैव डन. नाउ दिस वन ऑल्सो.
वी हैव डन, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एवरीथिंग वी हैव डन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है जो मैंने आपको ये समझाया। ओके, तो टिल देन पढ़ाई करते रहिए और डाउट है तो कुछ ज़रूर से बताना। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ओके, बाय बाय, टेक केयर।